मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जीवन में उपलब्धि मंत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। युवा युवा वर्ग हम उसको कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे। हम यूथ उसको कहते हैं जिसके अंदर में गजब की प्राण की शक्ति हो। हम युवा उसको कहते हैं जो हार्ड वर्क करना जानता हो और धीरज के साथ, लगन के साथ, पूरी श्रम, पूरी कड़ी मेहनत करे और अपनी उपलब्धता के लिए नहीं बल्कि अपने कमिटमेंट के लिए, प्रतिबद्धता के लिए हमें ये काम करना है तो करना है। यदि मुझे किसी ने मुझे काम दिया, मेरा बॉस ने काम दिया, मेरे सीनियर ने काम दिया और इस विश्वास से दिया है कि इसको मैं कर लूँगा, मतलब मैं उसके इस बात पर, कमिटमेंट पर खरा उतरूँ। ऐसा ना हो कि मैं आज इधर उधर के अगले बगले झांकने लगा तो कल से जो मेरा सीनियर होगा, कल से जो मेरे ऊपर विश्वास करने वाले होंगे, जो मुझको ट्रस्ट करने वाले होंगे, ये फिर मुझको कड़ी चुनौती वाला वर्क नहीं देगा। और जब कोई कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई कड़ी चुनौती नहीं मिलेंगे, जब हार्ड वर्क नहीं होगा, तो फिर जीवन में ऐसा कहने लायक कोई उपलब्धि नहीं होगा। मित्रों आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे 14 साल के जो बच्चे हैं जिनका उम्र है, 16 वर्ष का जिनका उम्र है, 18 वर्ष का उम्र है और 22 वर्ष का उम्र है। 14, 16 और 18 और 22 ये ऐसी उम्र के पड़ाव होते हैं। यदि इस समय हम अपने ब्रेन में एक बात फिट कर लें कि मुझको जीवन में एक उपलब्धि हासिल करना है, मुझको जीवन में एक ऐसा अचीवमेंट हासिल करना है जिससे मैं कह सकूँ हाँ ये मेरा काम है, इसको मैंने किया, ये मेरे जीवन का ये एक प्रमाण है कि मैंने अपने काम में मैं कितना दक्ष हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने काम को बखूबी करता हूँ। मेरे अंदर में एक ब्रिलियंटपना है, मेरे अंदर में एक जिज्ञासा है, मेरे अंदर में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की एक जुनून है। तो इसमें यही उम्र ऐसा है कि इस उम्र में यदि आपने एक जुनून पाल लिया, एक लक्ष्य बना लिया, एक गोल बना लिया, तो फिर आप कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। 9th का एक छात्र था, 9th के छात्र था। यद्यपि वो पढ़ाई में ज़्यादा बहुत होशियार हम इसको नहीं कह सकते, मामूली घर से आते थे, मामूली परिवार से आते थे। वे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी हमें अपने को साबित करने के लिए क्या करना चाहिए कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ, पर मुझको मंच मिले कैसे मुझ पर लोग भरोसा करें कि हाँ मेरे अंदर में सामर्थ्य है। मुझको जानेंगे कैसे कि मेरे अंदर में एक डॉक्टर बनने का गुण है, मेरे अंदर में एक शानदार इंजीनियर का क्वालिटी है, मेरे अंदर में मैं सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर में नेतृत्व करने की क्षमता है। आखिर मैं इसको कहाँ दिखाऊँ, किसको बताऊँ, कैसे साबित करूँ? तो मैंने कहा मित्र अभी आपका एज क्या है, पढ़ने का है, तो अभी अपने जीवन में यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अब्दुल कलाम के समकक्ष कोई काम करो, आप चाहते हो कि इस देश का सबसे शानदार व्यक्ति बनने के लिए कुछ काम करो, आप चाहते हो कि इस देश का सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट होता है आप वहाँ जाना चाहते हो, उस पद में आप बैठना चाहते हो या सेवा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप प्रूफ करते हो अपने आप को, तो एक ही उसका तरीका है कि जब लोग मस्तियाँ करें, जब लोग डिस्को डांस में मगन हो जाए, जब बच्चे आपके सीटी मारने में मगन हो जाए, जब बच्चे किसी के पार्टी में, शार्टी में और विवाह इत्यादि में वो डिस्को डांस में लग जाए, इधर उधर करने लगे और वो गली चौराहे में घूमने लगे, किसी के पीछे पीछे भागने लगे और वो मूवी देखने लगे और व्हाट्सअप खेलने लगे, फेसबुक करने लगे और इंस्टाग्राम में वो मगन हो जाए और ये तमाम चीज़ें जो वो मौज मस्ती के उनका है वो, और घूमना फिरना मौज मस्ती के जो उनके शौक़ इत्यादि है, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। ये आपके लिए नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके लिए है अपना मेहनत, अपना विषय, हर विषय को बारीकी से ध्यान देना, हर विषय में अपना 100% देना, हर विषय को बेहतरी करना। यदि आप अपने गुण में इसको शामिल कर लेते हो तो जब आपके मित्र इस तरह से धींगा मस्ती में रहे, मौज मस्ती में रहे, तो उस समय भी आपको मेहनत करना होगा। मेहनत आप परीक्षा के दिन करते हैं, ऐसे ही मेहनत आपको शुरू से लगना होगा। 12 मासी आपके लिए क्या एग्ज़ाम नहीं है,
क्या गर्मी की छुट्टी है, क्या दिवाली की छुट्टी है, क्या ईद का उत्सव है, क्या किसी महोत्सव है, या क्या आपका बड़ा दिन है, कि क्या आपका शीतकालीन की छुट्टी है, कि घर में यदि कोई विशेष काम आ गया तो उस दिन आप घर के फंक्शन में आप शामिल हो जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ नहीं। घर में कोई बात हो गया तो आप घर में रुक जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ नहीं। बस आप अपना यदि जो आपका काम है इसको यदि आपने अपना सब कुछ दांव में लगा दिया और जिद्दी बन कि करना है तो करना है, उपलब्धि पाना है तो पाना है, यदि आप इस तरह से अपने को प्रतिबद्धता कर लेते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ कहने वाले बहुत से लोग हैं, मैं कर सकता था कहने वाले तो और बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं ऐसा कर सकता था जीवन में, मैं वैसा कर सकता था, मुझे मौका मिलता तो मैं वो कर देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ऐसा कर देता। ऐसे ख्याली पुलाव और ख्याली आपका पतंग उड़ाने वाले तो ढेरों युवा मिल जाएंगे। लेकिन कोई यदि चुपचाप कहे करता जाए और उसका काम बोलने लगे हाँ ये मैंने कर लिया, तो मित्र प्रतिबद्धता उपलब्धि का एक ही मंत्र होता है कि अपने प्रतिबद्धता के साथ में हम अपने कार्य को अधिक से अधिक उत्कृष्ट करते जाएं, अधिक से अधिक बेहतर करते जाएं, अधिक से अधिक बेस्ट से और बेस्ट करते जाएं। फिर देखना कि आपको उपलब्धि कैसे सिर चढ़ के बोलता है। मित्र वह 9वीं कक्षा में वह अपने आप को 50% से 70% तक खींच पाया, बड़ी मेहनत की, बड़ा दुख हुआ, बड़े तकलीफ हुआ, बड़ा झुंझला गया, बड़ी मतलब कि गुरुजी मैं रात दिन एक किया अब जा कर के मैं 50% से 70%, अब भी 30% मेरा लक्ष्य बहुत पीछा है। तो मैंने कहा नहीं मित्र, आप यह देखो कि आप अपने रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन के उन सारे चीज़ों में उसी समय में उतना ही समय लगाया, उसी समय का उपयोग किया, वही दिमाग को लगाया और आपने 20% की वृद्धि कर ली। यानी आप पहले 50% ही थे, अब आपने 70% ही हो गए। आपने एक साल में अपने को इतना इम्प्रूव कर लिया, अपना इतना ग्रोथ कर लिया, अपने माइंड को इतना विकसित कर लिया, अपने दिमाग को इतना विकसित कर लिया, अपने हैबिट्स को कितना कंट्रोल कर लिए। ये पहला साल ही तो असली साल है मित्र, कि आपने अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना, अपने हैबिट्स को ढाल लेना। अब आपने अपने समय को अपने जीवन में ऐसा पिरो लिए हो कि अब आपको 70 से 100% बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा उछाल कीजिए और अपने इन छिद्रों को जिसको आपने बंद कर दिया है कड़ी मेहनत से, अब उसको दोबारा ना खोलें। वह 10वीं क्लास में आया तो 80% ही बना, क्योंकि उधर 1% भी जीवन का बहुत बड़ा महत्व रखता है। और उसने घूमना फिरना इधर उधर, जब सारे लोग मौज मस्ती सिनेमा कर रहे थे, इधर कर रहे थे, तो वो एक ही काम करते थे, कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाता, किसी न किसी सब्जेक्ट में लगा रहता। लोग उसको चिढ़ाते, वो सारी दुनिया से वो सोच लिया कि मुझको एक उपलब्धि हासिल करना है। जीवन में आदमी उपलब्धि नहीं कर, लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना उपलब्धि के मर जाते हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो उपलब्धि को तरसते रहते हैं, करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जो उपलब्धि को जानते ही नहीं हैं, और अरबों लोग तो ऐसे हैं कि जिसने जीवन का मतलब ही नहीं समझा, खाया पिया और चले गए, उसके जीवन में एक छोटा उपलब्धि भी हासिल नहीं कर पाता। एक कोई चीज़ कह ले ऐसा उपलब्धि नहीं होता। अब उस मित्र ने 12वीं में आया तो अपने आप को 95% ही कर लिया, छलांग लगाते गए। अब जीवन में जब उन्होंने अपने करियर का चुनाव किया तो टफ करियर का चुनाव किया, ऐसा करियर का चुनाव किया जहाँ एक एक चुनौतियाँ और हर कदम पर चुनौतियाँ। मित्र वो लगातार 2 साल तक इतना कड़ा संघर्ष किया। अब वो झुंझला जाते थे, कभी कभी तो टेंशन से भर जाते थे, अरे इतना काम करता हूँ, इतना ये है, लेकिन फिर भी मेरा जो लक्ष्य है पीछे रह जाता है। मैं क्या बताऊँ, मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता। मैं कहता कि कर्म भाग्य बना लेता है। आप भाग्य के पीछे मत जाना, आप शांत होकर के काम करना, कीजिए और अपने कर्म को करते रहिए। वाणी में मिठास रखिए, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के साथ छल मत करो, किसी के साथ द्वेष मत करो, किसी के साथ कंपटीशन मत करो। खुद से कंपटीशन में लगाओ, खुद को खुद से कहो कि तुम कितना बेस्ट कर सकते हो। खुद से पूछो क्या तुम इससे और अच्छा बेस्ट इस काम को नहीं कर सकते, क्या तुम इससे और अच्छा उत्कृष्टता से नहीं कर सकते। हर बार अपना काम बेस्ट करने के बाद, अपना 100% देने के बाद ठंडे दिमाग से बैठना और ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या अब तुम इससे और इसमें बेहतर नहीं कर सकते। तो आपको जवाब मिलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ।
मित्र, मैं उस समय पेंटिंग का काम किया करता था, और मैं एक पेंटिंग का काम करते 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 मैं उसको जब आखिरी हो जाता, फिनिशिंग हो जाता, तो मैं बाउंड्री लाइन देने से पहले मैं उस पेंटिंग को रख देता और थोड़ा सा घूमता फिरता, इधर उधर गाने वाने सुनता और थोड़ी सी नाश्ता पानी कर लेता। उसके बाद मैं फिर दोबारा आकर के उस पेंटिंग को देखता था, तो मुझे उसमें ढेरों सारी गलतियां दिख जाते थे। मुझको उसमें और अपने को बेस्ट करना चाहिए। ऐसे करके मैं फिर उस पेंटिंग को, कई बार तो पूरी उस पेंटिंग को ही दोबारा बनाना पड़ जाता। कई कई पेंटिंग तो ऐसा हो जाता कि 3-4 बार बनने के बाद चौथा बार में वो पेंटिंग अपने वास्तविक शक्ल में आता। कई बार मैं जब साहित्य लिखता था, कविताएं लिखता हूँ, तो मैंने डायरी में लिखा, अब जब टाइपिंग के लिए बैठता हूँ तो मेरी कविता और बदल जाती है, लेकिन जब उसको मैं फाइनल टच देता हूँ तो मालूम होता है कि उससे एक एक कविता से 3-3 और कविताएं बन गई। यानी एक कविता उसको विस्तार करने में, उसको समझाने में, उसको आगे पद में, यहाँ वहाँ ऐसा करते करते, तो अपने को, खुद को हम पहले काम बेस्ट किए। चलिए ठीक, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ समय के बाद फिर एक बार पुनरावलोकन करो, पुनश्च और देखो क्या इसमें और कोई गुंजाइश है बेस्ट करने का। तो मित्र, मेरा वो दोस्त जो था, वह अपने हर काम को 3 बार करता था। पहला काम जब कर लेता था, अपने हिसाब से 100% कर लेता था, तो उसको शांति से छोड़ देता। फिर बाद में आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो करके उस चीज़ पर और होमवर्क करते, कहीं और इसको क्या क्या तरीके से किया जा सकता है, तमाम उन तरीकों पर अपना डिजाइन करते, अपने माथापच्ची करते, खुद को खपाते और फिर देखते, तो उसमें फिर वो संशोधन कर लेता। फिर कहता अब हो गया, अब इससे और बेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर गहरी सांस लेता, फिर वो और सो के उठता, सो के उठने के बाद फिर वो अपने उस काम को देखता, तो फिर उसको लगता अरे इसमें तो इसको हम और इतना बेस्ट कर सकते हैं, हमारा तो इसमें और गुंजाइश है। क्योंकि कोई भी काम है मित्र, उसमें निरंतर और संशोधन किया जा सकता है। अभी आपके पास जो माइंड है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो दिमाग है, जो डेवलपिंग है, वो उसके अनुसार से बेस्ट है। कल आप जब देखोगे, जब आपका और अंदर की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, तब फिर आप उसमें और अपना बेहतर करोगे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियां बनाते हुए चले गए, उपलब्धियां बनाते हुए चले गए। मित्र, आप देखते हैं अब्दुल कलाम की कहानी आप देखते हैं कि कम संसाधन में, साइकिल में उठा करके, अपने कंधे पे उठा करके, मजदूर जैसे खुद काम करके अपना, जब वेधशाला अपना जो इसरो को जब हमारे वैज्ञानिक लोग खुद नट बोल्ट कसते, खुद मजदूर जैसे रहते, अपने हाथ से चाय बनाते, अपने काम को करते और अंतरिक्ष तक आज हमारे देश को उपलब्धि को पहुंचा दिया। हम उन गिने चुने देश में अब शामिल हैं जहाँ की तुति बोलती है, जहाँ की अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में लोग लोहा मानते हैं, कम समय में, कम दर में, और कितना ज़्यादा बेस्ट आइडिया के साथ हमारा अंतरिक्ष विज्ञान का काम चल रहा है, हमारी रक्षा क्षेत्र में काम चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में युवाओं की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। स्किल का देश है ये इतना स्किल है, इतना स्किल है इस देश में कि एक एक बच्चा चाहे तो अपने उपलब्धियों से इस संसार को निहाल कर सकता है मित्र। और फिर उस मित्र ने अपने कठिन परिश्रम से अपने एक एक करके उपलब्धियों की फिर वो चलता गया। आप भी मेरे युवा मित्र, यदि 14 साल में आपने अपने को ठान लिया है, तो 16 साल में पहला पड़ाव आप पार कीजिए। देखिए तो सही कि आप अपना और कितना बेस्ट कर सकते हो। आपने 16 साल और 17वें साल में जब आपने प्रैक्टिकल में देखा, तो 18वें साल में देखिए कि आप इसमें और कितना बेहतर कर सकते हो। और जब आपने 19 और 20 और 21 3 वर्ष में आपने अपना 18वें साल का जो कमिटमेंट किया था, जो अपने से वादा किया था, जो अपने से संकल्प लिया था, जो सिद्ध करने की दिशा में आप आगे बढ़ गए थे, तो फिर देखिए आप 22 साल के होते होते तक आपने कहाँ पहुँच गया है। और 22 साल में आप अंतिम जोर लगाइए और 25 साल के आते आते तक फिर आप अपना भविष्य अपने हाथ से लिखेंगे। अपने सपनों के पंख अपने खुद डैने तैयार करेंगे और अपनी आसमान से अपने हिस्से का रोशनी, अपने हिस्से की उपलब्धि, अपना अचीवमेंट, अपने जज्बात, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू, अपनी मूल्य आप आसमान से चीर करके अपने हक के साथ लेकर के आएंगे। वो आसमान को कहना पड़ेगा कि तुम्हारा ही हक है, लीजिए, ये तुम्हारा हक है, हम तुमको इससे नवाजते हैं। मेरे मित्र, पिलपिले लोग
जो दुनिया में अभी समय कम हुआ है और पिलपिले शरीर के पीछे भागने लगा, पिलपिले द्रव्य के पीछे भागने लगा, नशाखोरी के पीछे भागने लगा, लड़की लड़का के पीछे भागने लगा, वासना के पीछे भागने लगा, कामना के पीछे भागने लगा, बहानेबाजी 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 के पीछे भागने लगा, इधर भागने लगा, उधर भागने लगा, मटर गश्ती करने लगे। ऐसे मेरे लाखों युवा कोई उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता। उसका एक ही कारण है, जब मेरा यह युवा मटर गश्ती में लगा होता है, तब मेरा जो युवा होता है जिसने खुद को वादा किया है कुछ करने का, वे उसमें रात दिन अपनी पसीना बहाते रहता है, लगातार लगे रहता है, बिना यह अपेक्षा किए, बिना यह अपेक्षा किए कि कितने लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, कितने लोग उसको उपेक्षित कर रहे हैं, बिना इसकी शिकायत किए कि आज उसके साथ क्या हो रहा है, बिना यह मांग किए कि मुझको ये चाहिए, मुझको चाहिए तो मैं ये करूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, मुझको ये कमी है, मेरा वो शिकायत तो जानता ही नहीं है। वो सिर्फ एक चीज़ जानता है, जो उसके पास उपलब्ध सामग्री है, जो उसके पास धन दौलत है, जो उपलब्ध धन दौलत है, जो उसके पास उपलब्ध सुविधाएं हैं, उसी में वह अपने को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए वह काम करने में जुट जाता है। और फिर यह उसका उपलब्धि मंत्र बन जाता है। कौन सा? कि अपना काम को उत्कृष्टता से तब तक करो जब तक कि आप फाइनल 3 बार डिसाइड ना कर लो कि हाँ, अब ये मेरा काम का ये सबसे बेस्ट काम है। और फिर आप उसको देखो और फिर एक बार देखो, परखो कि क्या वास्तव में आपका ये बेस्ट है, क्या इससे अच्छा आप नहीं कर सकते। खुद से पूछो और खुद से एक बार गलतियां ढूंढो और फिर से उसमें लग जाओ, तब ये कड़ी मेहनत बनता है। पहले बार आपने मेहनत किया, वो सफल हुई, दूसरे बार आपने मेहनत किया, काम को अच्छा किया, और जब आप तीसरे बार उसी काम को फिर से किए, तब वो उत्कृष्ट हो गया, और चौथे बार में फिर वो उपलब्धि बनकर दुनिया में हाईलाइट हो गया। वक्त लगता है मित्र, समय लगता है। कड़ी परिश्रम मेहनत करने से अपने आप में धीरता आती है। थोड़ा सा धीरज बनाना भी इतना आसान नहीं होता। धीरज के साथ लगे रहना, शांति के साथ लगे रहना, रात दिन एक करना, अपना नींद हराम कर लेना, अपनी खाना पीना हराम कर लेना, अपनी एक एक सांसों को अपनी योजना में लगा देना, तब जा करके वह कड़ी मेहनत उत्कृष्टता बनकर निकलता है। मित्र, आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए अपने उपलब्धि मंत्रों के साथ। फिर गुरु से मिलेंगे, तब तक विदा। धन्यवाद।